हेलो बच्चों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हमारे पास दो लीफ है, पहला ए लीफ है, दूसरा बी लीफ है। ठीक है, ए लीफ का सरफेस एरिया पहले 5 सेंटीमीटर एक्सक्वायर था। जब इस लीफ में ग्रोथ हुआ तो इसका सरफेस एरिया बढ़ के कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर एक्सक्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि लीफ में जब ग्रोथ होती है तो इसको हम लोग सरफेस एरिया के टर्म में मेजर करते हैं। क्लियर है। अब इस लीफ का हमसे अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछ रहा है और रिलेटिव ग्रोथ रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए लीफ का अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे और रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बी लीफ का अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए लीफ का निकालते हैं। देखो, अगर हम अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में बात करता हूँ तो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होती है ना, वो इनिशियल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इनिशियल पैरामीटर कहने का मतलब कि इनिशियल साइज, इनिशियल लेंथ, इनिशियल वेट पे डिपेंड नहीं करती। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है इसी को हम लोग अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इजकल टू चेंज अपॉन यूनिट टाइम। ठीक है, अब चेंज हम लोग हमेशा निकालते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करके। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हम लोग यूनिट टाइम लेते हैं वो मान लेते हैं 1 सप्ताह लेते हैं। ठीक है, पहले इस लीफ का सरफेस एरिया कितना था, 5 सेंटीमीटर एक्सक्वायर था, और 1 सप्ताह के बाद इस लीफ का सरफेस एरिया कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर एक्सक्वायर हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट टाइम 1 मान रहे हैं, 1 सप्ताह मान रहे हैं। ठीक है, अब इस लीफ का हम लोग अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे तो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, चेंज अपॉन यूनिट टाइम होता है। तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करके। ठीक है, तो 10 माइनस 5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इस लीफ का जो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो कितना आया, 5 आया। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस लीफ का हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में बात करता हूँ तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पैरामीटर। ठीक है, जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है वो इनिशियल पैरामीटर पे डिपेंड करती है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये पैरामीटर साइज हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा सरफेस एरिया हो सकता है, वेट हो सकता है, एटसेट्रा। क्लियर है। रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट इजकल टू चेंज अपॉन यूनिट टाइम इनटू इनिशियल पैरामीटर। ठीक है, चेंज हम लोग हमेशा बड़े में से छोटे माइनस करके निकालते हैं। यूनिट टाइम हमने यहाँ पे 1 माना है और इनिशियल पैरामीटर का मतलब इनिशियल सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, तो इस लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, चेंज, तो 10 माइनस 5 अपॉन यूनिट टाइम हमने 1 माना है और इनिशियल इस लीफ का सरफेस एरिया कितना, 5 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/5 यानी कि 1, और जब इसे परसेंट में हम कवर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100% आया। ठीक है, तो इस लीफ का, अगर मैं इस ए लीफ के बारे में बात करता हूँ तो इस ए लीफ का जो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो 5 है और जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो 1 है, और अगर मैं परसेंट में निकालता हूँ तो 100% है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग बी लीफ के बारे में बात करेंगे। तो बी लीफ का पहले सरफेस एरिया कितना था, 55 सेंटीमीटर एक्सक्वायर था। अब इस लीफ में ग्रोथ हुआ और इसका सरफेस एरिया बढ़कर कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर एक्सक्वायर हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस लीफ का हम लोग अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे। अब इस लीफ का अगर मैं अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में बात करता हूँ तो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन यूनिट टाइम। तो चेंज हम लोग हमेशा निकालते हैं बड़े में से छोटे वाले माइनस करके। तो चेंज कितना हो जाएगा, 55 माइनस 50, और यूनिट टाइम यहाँ पे हमने कितना माना है, 1 वीक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा यानी कितना आया, 5 आया। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि चाहे लीफ छोटा हो चाहे लीफ बड़ा हो, दोनों ही लीफ की जो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है वो कितना आता है, सेम आता है, बराबर आता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, ए वाली जो लीफ थी वो छोटा था और जो बी वाला लीफ था वो बड़ा था, क्योंकि ए लीफ का सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर एक्सक्वायर था और बी लीफ का जो सरफेस एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर एक्सक्वायर, यानी कि ए लीफ के कंपैरिजन में बी लीफ जो है वो 10 टाइम ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, लेकिन दोनों का अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो बराबर आया, क्योंकि अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होती है वो दोनों लीफ का सेम होता है, चाहे लीफ छोटा हो चाहे लीफ बड़ा हो, दोनों ही लीफ का जो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है वो सेम होता है, बराबर होता है, क्योंकि अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल साइज, इनिशियल लेंथ, इनिशियल सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग इस लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने वाले हैं। देखो, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज अपॉन यूनिट टाइम इनटू इनिशियल पैरामीटर।
तो चेंज कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करके। तो 55 माइनस 50 अपॉन यूनिट टाइम हमने 1 माना है, इंटू इनिशियल पैरामीटर कितना है 50, तो इंटू 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/50 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, और इसको जब परसेंट में कवर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10%। यानी कि बी लीफ की जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना है 10% है, और ए लीफ की जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना है 100%। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो बड़ी लीफ होती है उसकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है वो हमेशा कम होती है छोटी लीफ से। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो छोटी साइज की जो लीफ होती है उसकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है बड़ी लीफ के कंपैरिजन में, क्योंकि ए लीफ छोटा था और बी लीफ बड़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो बी लीफ का 10% है, जबकि ए लीफ का 100% है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया था जिसमें से मुझे पूछ रहा था अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो इसको हम लोग सॉल्व किए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।